हेलो दोस्तों, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है वॉल्यूम 2 इरोटेरिया बीएसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो कौन है? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ यहाँ पे लिखा गया है। क्या है कि मेरा भाई भी इसी चीज़ का प्रैक्टिस करता है, उसको पता नहीं था कि इसका, उसको लगा कि पीडीएफ हम बना चुके हैं और वो इसी की बुक पे ही लिख दिया है। तो 10 क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको क्लीन मिलेगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है। तो डाफला, मिरी और अबोर हिल्स भी कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ हुआ है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया है। 2021 में कहाँ किया गया था। तो 2021 में 32वां हुआ था। 2021 में 32वां हुआ था और ये कहाँ किया गया था। तो टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है। प्रवाल विरंजन के कारण निर्दिष्ट करता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी महासागरीय अम्लीयकरण, गैर संवहनीय पर्यटन और अत्यधिक मत्स्यन, ये सभी क्या है कि निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ये टेक चंद है। कौन थे इनके? टेक चंद थे। अब इसका मोटो क्या था। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका मोटो था। और शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी था। ठीक है, शुभंकर इसका क्या था? तो सोमाइटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल जो भारत की तरफ से सदस्य शामिल हुए थे वो 54 सदस्य शामिल हुए थे। और मेल कितना शामिल हुए थे इसमें? तो 40 सदस्य मेल था और फीमेल कितना था? 14 सदस्य था। और सब मिला करके जो है टोटल 9 खेलों में प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कितना नंबर पे है। तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कितना पे है? तो द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका है। और अगर भारतीय रेलवे की अगर बात किया जाए तो ये रेलवे में जो है भारत के रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा नंबर पर है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। तो लाल सागर के साथ सीमा किसका नहीं लगता है? तो इथोपिया का नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। तो लद्दाख में अवस्थित कौन नहीं है? तो बनिहाल है। ठीक है, बनिहाल और बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, ये सब के भी कहाँ हैं दर्रे? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। 7 निश्चय 2 जो योजना है उसकी अवधि कब से कब तक है? तो 2020 से लेकर के 25 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन करती है? तो इंदिरा गांधी नहर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 4810 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति जो है पाई जाती है। तो संगाई, यानी कि हिरन की कौन सा प्रजाति है जो विलुप्त प्रजाति जो है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो कौन सा प्रजाति है? तो संगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो चांदी बैलाडीला, ये क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि चांदी जो है बैलाडीला में क्या मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो सबसे लंबी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछेगा तो कौन होगा? अमेजन होगा। इसकी लंबाई कितना है? तो लगभग जो है 6400 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी सहायक नदी कह सकते हैं, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो माडीरा है। ठीक है, माडीरा है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मानोस और बेलम शहर पे क्या है? अमेजन नदी स्थित है।
ठीक है। इसके किनारे कौन शहर है, तो मानोस और बेलम शहर जो है अमेजन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है, तो लोथल है। और लोथल कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये जो है अहमदाबाद शहर में है। और लोथल जो है किसके नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म को सुमेलित है। तो कौन जो है मंत्री परिषद में संबंधित सुमेलित है। सुमेलित आपको देखना है, तो दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और ये कैसा विभाग था, तो बाजार नियंत्रण विभाग था। ठीक है। कैसा विभाग, तो बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये पद को बनाया गया था। और ये कैसा विभाग था, तो कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और ये कैसा विभाग था, तो दान विभाग था। ठीक है। दीवान ए आरिज यहाँ पे इल्तुतमिश दिया गया है जो कि गलत है। दीवान ए आरिज का पद का जो निर्माणकर्ता कौन थे, तो बलबन के द्वारा किया गया था। और ये किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से संबंधित था। ये देखने में आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे जानकारी आपको मिल गई होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागोजी ओकोंजो इवेला कौन है, नोगोंजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, नाइजीरिया से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है किसके द्वारा, भगत सिंह के नहीं बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। इस श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। मुस्लिम लीग में किस अधिवेशन ने किया था पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम किस अधिवेशन में, तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। लाहौर अधिवेशन। अब हम जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग जो है उसका संस्थापक कौन थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे कौन थे, सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है। सलीमुल्लाह खां थे। और अगर हम बात कर लें कि इसका स्थापना कब हुआ है मुस्लिम लीग का, तो ये इसका स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 के स्थापना 30 दिसंबर 1906 की स्थापना हुआ है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष था जो कौन किए थे, तो ये किए थे कौन, तो मुश्ताक हुसैन। कौन किए थे, मुश्ताक हुसैन। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अफगान शेर अली जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कि किस वायसराय को चाकू मार करके हत्या कर दिया था, तो लॉर्ड मेयो को कर दिया गया था। और इन्हीं के समय में 1872 से जो है प्रथम जनगणना करवाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। और इसके रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम को गाने में कितना सेकेंड लगता है, तो 65 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन किसका है। कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगड़ने से आती है, ये किनका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किनका कथन है, ये भगत सिंह जी का कथन है। किनका कथन है, तो भगत सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी, तो किसके शासनकाल के दौरान, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान। इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो जिसकी राजधानी दक्षिण भारत में जो स्थित है उसकी राजधानी कहाँ है, तो उसकी राजधानी पोतन है। अब हम देख लेते हैं हाटक जो है, हाटक की राजधानी कहाँ है, तो कंबोज है। हाटक की राजधानी कहाँ है, तो कंबोज। शक्तिमती का कहाँ है, तो चेदी है। ठीक है। शक्तिमती का कहाँ है, तो चेदी है। ठीक है। अब हम बात कर लें उज्जैन की राजधानी कहाँ है, तो उज्जैन के क्या है, तो अवंती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के उगने से पहले सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर संयोजी उत्तक कहते किसे हैं। तो वैसा उत्तक जो शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को सहारा देने का काम करता है। ठीक है। सहारा देने का काम करता है, उसे संरचना प्रदान करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रक्त हो गया, हड्डी है और उपास्थि है। ठीक है। ये सभी क्या है कि संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और त्वचा जो है हमारा क्या होता है, संयोजी उत्तक नहीं है। ये कैसा उत्तक है, तो ये जो है हमारा उपकला उत्तक है।
कैसा ऊतक है? तो उपकला ऊतक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबंधित निम्न में से कहाँ बनता है? कह रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब यानी इमेज का निर्माण कहाँ होता है? तो रेटिना के पीछे होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, इसका ये दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। इसका कारण इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि जब दोष हो जाता है तो क्या होता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए यानी कि AC से DC में बदलने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? रासायनिक प्रवृत्ति निम्न में से किस पर जो है निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे ही निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाष्प अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाष्प अंगार गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर नीचे पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बिंदु क्या हो जाती है कि नीचे हो जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मकड़ी जो है क्या है? कीट नहीं है। मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पंख नहीं होता है। ठीक है, पंख नहीं होता है इसलिए क्या होता है? ये इसको कीट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि DNA में दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया है? तो दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने किया है? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेडुला एम्बलोगोटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला एम्बलोगोटा का कार्य कौन सा नहीं है? तो पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना, ये क्या है? मेडुला एम्बलोगोटा का कार्य नहीं होता। देखिए इससे संबंधित कार्य क्या है? इसका कार्य है उल्टी जब होती है तो उल्टी होती है तो क्या होता है? इसका उल्टी करवाने का नियंत्रण किससे करता है? तो मेडुला एम्बलोगोटा के द्वारा ही किया जाता है, वोमेटिंग जो होता है। कह रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर के किस भागों में से निषेचन की क्रिया होती है? तो ये हमारा किस में होता है? अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किस प्रकार के विकिरण से बाहर नहीं आने देता है? किस प्रकार के विकिरण से आने नहीं देता है? इसका गुण का कारक इसका है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किस प्रकार के विकिरण यानी किस प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण इसका क्या है? तो इस गुण का जो कारण है क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? बहुत छोटा आकार है। ठीक है, क्या है? बहुत छोटा आकार है। बहुत बड़ा आकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत उच्च घनत्व। क्या हो जाएगा? बहुत उच्च घनत्व के कारण ही क्या होता है कि बाहर नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। देखिए टीन से संबंधित भी एक अयस्क है जो है पूछा जाता है आपसे। तो कैसीटेराइट, अगर कहेगा कैसेटेराइट किसका है? तो टीन का अयस्क है। फिर आपसे एक पूछा जाता है मैग्नीशियम का क्या होता है? ब्रोमाइट किसका है? तो मैग्नीशियम का। तांबा का क्या होता है? क्यूपराइट। तांबा का क्या होता है? क्यूपराइट। अगर सीसा का आपसे पूछ ले तो गैलेना जो है प्रमुख अयस्क है। फिर एल्युमिनियम का क्या है? बॉक्साइट और कोरंडम बार बार पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु में कक्षों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है। तो ये अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोसेरुको उदर का मूलभूत कार्य है। कोसेरुको उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो भंडारण है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हेनरी बेकरेल। कौन है? हेनरी बेकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अधिकांश जानवरों के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बसा के किया जाता है। फिर कह रहा है कि शुष्का छिपाक यानी जेरोप्थेल्मिया
किस विटामिन की कमी से होती है? ये आँखों की बीमारी है और ये जो है क्या से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? तो ये बाष्पीकरण के द्वारा होते हैं। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? ठीक है, किस में अधिक है? तो ये है प्रवाल भितिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है आपको कि सुमेलित इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए फूकन आयोग जो है हमारा राजीव गांधी की हत्याकांड से नहीं है, बल्कि क्या है? ये तहलका, ये जो है तहलका कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तहलका टेप कांड से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? तो उपक्रम पर स्वामित्व के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भारत के द्वारा किया जाता है। और ये जूट का उत्पादन जो होता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि विश्व का कितना? तो विश्व का 60% जो जूट है वो कहाँ से? तो भारत से ही उत्पादन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखिए उर्वरक उत्पादन जो है, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देख लीजिए बादामी क्रांति, तो क्या होगा इसका कि बादामी क्रांति जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से संबंधित है। किससे संबंधित से है? तो मसाला उत्पादन से संबंधित है क्या? बादामी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से कौन संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन जो है इससे भूरी क्रांति, भूरी क्रांति संबंधित है। किससे? तो उर्वरक उत्पादन से क्या संबंधित है? भूरी क्रांति। और बादामी क्रांति किससे? तो मसाला उत्पादन से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को किससे लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और भी क्या चीज़ लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लीजिए, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो कह रहा है लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके क्या करता है? अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लेख है? पाकिस्तान से जो भारत आएगा उसके लिए नागरिकता का उल्लेख है किसमें है? तो अनुच्छेद 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन से? तो आर.के. शनमुखम सेठी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन में कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया है? तो ये 91वां संविधान संशोधन जो 2003 हुआ था, इसमें किया गया था, लिमिटेशन कर दिया था मंत्रियों को कि 15% तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय का निर्णय संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय जल विवादों से न्याय से संबंधित जो कौन सा है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 262। तो हम देख लेते हैं 244 जो है किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन है? तो 244। 263 जो है केंद्र राज्य के बीच समन्वय, केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय का काम करता है, वो कौन है? तो अनुच्छेद 263 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है किस देश में विकसित हुई है? तो अमेरिका में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो संविधान की आत्मा ऐसे डायरेक्ट अगर इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान की प्रस्तावना होगा। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव के अनुसार, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के गठन जो है 214 के अनुसार होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, 214 के अनुसार ये नहीं होता है। ठीक है, 214 के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये 214 कहता है। लेकिन उच्च न्यायालय का गठन की बात किस में किया गया है? तो उच्च न्यायालय के गठन के बाद जो है 216 में, अनुच्छेद 216 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? तो ये विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 169 में मिलता है, अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन मिलता है। और बात करें कि इसके कैसे बनाया जा सकता है और कैसे भंग किया जा सकता है, देख लीजिए, कह रहा है कि इसे तो भंग किया ही नहीं जा सकता है। कह रहा है विधान परिषद अनुच्छेद 169 में ये भी बात की चर्चा है कि संसद जो है विधि बनाकर, संसद के द्वारा विधि बनाकर संबंधित राज्यों में क्या कर सकता है कि इसका सृजन कर सकता है और इसका समाप्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? जापान में किया गया है। अगर हम यही बात, ये 49वां पूछा गया, अगर 50वां पूछ लिया जाए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन, तो 50वां G शिखर सम्मेलन जो है कब होगा? तो सबसे पहले तो 2024 कब होगा? तो 2024 में। ठीक है, और कहाँ होगा? तो इटली में होगा। ठीक है, इटली में होगा। लेकिन 2022 में कहाँ हुआ है? ठीक है, तो 48वां 2022 में क्या होगा? 48वां 2022 में 48, और उसके बाद 2023 में क्या? 49, और 2024 में 50। तो 2022 में 48वां होगा, और ये कहाँ? तो जर्मनी में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 6.4% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के 100वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है 2047 में 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेकोंग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू किया गया है? तो कितने अन्य देशों के शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कितने देशों के साथ? तो 5 देशों के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेकोंग गंगा सहयोग है, इसके अंतर्गत कितने देश हैं? तो टोटल 6 देश हैं, लेकिन यहाँ पे किया गया भारत और कितने देश? तो भारत को यहाँ पे क्या करना होगा? छोड़ना होगा। तो भारत को छोड़ देंगे तो कितना देश होगा? 5 देश होगा। और 6 देश कौन कौन सा है? एक बार आप सुन लीजिएगा, भारत है, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस क्या है? 5 और भी देश शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो तीसरा है। देखिए, बिहार में जो है सब्जी उत्पादन में आपसे पूछे तो सब्जी उत्पादन में भी कितना स्थान है बिहार का? तो तीसरा स्थान ही है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेप्चा जो जनजाति है किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा निवास करती है किस में? सिक्किम में। कहाँ करती है? सिक्किम में। मणिपुरी में कौन सा जाति है? तो मणिपुरी है। महाराष्ट्र में कौन है? कोली और बार्ली। कहाँ? महाराष्ट्र में। कोली और बार्ली महाराष्ट्र में। त्रिपुरी रियोंग कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर त्रिपुरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना बन गया है। कह रहा है कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र जो है का नाम क्या है? तो ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यह है हमारा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह हमारा जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन के साथ सेट प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और वीडियो के बीच में हम कभी नहीं कहते हैं कि तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए
और मिलते हैं हम अपने अगले सेट में। उससे पहले आप देखिए, कह रहा है यहाँ पे मैथ का एक प्रश्न है, मैथ के प्रश्न को आप सोल्व करिए। ये प्रश्न जो है ऑल कंपटीशन चैनल के माध्यम से मौसम मिस के द्वारा ये शॉर्ट्स में करवाया गया है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आप बनाने में समर्थ हैं तो बना करके कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।